नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जा रही है, इसी अंतर को आपको समझना है। यदि मीडिया में किसी दूसरी जगह कोई हादसा होता है तो मीडिया में पीड़ितों को दिखाया जाता है, लेकिन यदि कहीं दूसरी जगह हादसा होता है तो सिर्फ वो काम दिखाया जाता है जो सरकार कर रही है। इसी अंतर को आपको समझना है। कर्नाटक में आईपीएल की भीड़ का हादसा हुआ तो हर खबर आपको पीड़ितों की दिखाई गई, लेकिन राजस्थान में झालावाड़ में मृत्युशाला बनी स्कूल, लेकिन कहीं पर भी ऐसी खबर नहीं है कि जो पीड़ित को बताई जाए या पीड़ित के परिवारों वाली बताई जाए। इसी अंतर को समझते हुए आप उन चैनलों को बढ़ावा दें, क्योंकि जहां आपसे जुड़ी हुई खबर है तो वहां कोई आपकी मीडिया पर चर्चा नहीं होगी। मीडिया पर चर्चा किसकी होती है यह आप रोज प्रतिदिन आप जानते हैं। तो राजस्थान के इतिहास में बच्चों की सबसे बड़ी त्रासदी शुक्रवार को झालावाड़ में हुई। यहाँ मनोहर थाना ब्लॉक के पीपलोदी सरकारी स्कूल की बिल्डिंग का हिस्सा भर भरा कर गिर गया। इसमें 35 बच्चे थे, 21 घायल हो गए जबकि 7 की मौत हो गई और 9 गंभीर है। सूचना मिलते ही कोहराम मच गया। ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर मलबा हटाया, बच्चों को निकाला और अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल प्रशासन के अनुसार 5 बच्चों की मौत मौके पर ही हो गई थी, जबकि 2 ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। भास्कर में आया कि कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ के अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग को पहले ही निर्देश दिए गए थे कि जो भी जर्जर भवन हो वहां स्कूलों की छुट्टी कर दी जाए, लेकिन खुद कलेक्टर कह रहे हैं कि न तो यह स्कूल जर्जर भवन की सूची में था और न ही यहां बच्चों की छुट्टी की गई। यानी जिसका जर्जर स्कूल में नाम नहीं वो गिर गया। अब आप समझ सकते हैं कि जहां जर्जर भवन की सूची होगी वहां तो स्कूल किन हालातों में होंगे। तो आप अपने बच्चों को संभालें, क्योंकि असली डर यह है कि आप स्कूलों में भेजते हैं तो स्कूल सही पोजीशन पर है या नहीं है, जर्जर भवन है या नहीं है, लेकिन आप कहीं पर भी मीडिया की इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं देखेंगे। मीडिया पर चर्चा किसी दूसरी ही बातों की चल रही है, जिससे आपका आपके बच्चों का कहीं भी भविष्य सुरक्षित नहीं है। तो असली डर आपको यह है कि जो आपके स्कूल में जो बच्चे जा रहे हैं वो सही है या नहीं, जबकि आपको डर किसी दूसरी का बताया जा रहा है। शिक्षा विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश की 2256 स्कूलों की स्थिति जर्जर है। इसके अलावा 49,000 से ज्यादा पानी के स्ट्रक्चर, बिजली, फर्नीचर और स्विच बोर्ड तक खराब मिले। यह खुलासा पंडित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखवाड़ा में हुए निरीक्षणों में हुआ है। 2256 स्कूलों की स्थिति जर्जर, लेकिन चर्चा किन पर की जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। स्कूलों में धार्मिक स्थलों को ढूंढा जाता है या कॉलेजों में धार्मिक स्थलों को ढूंढा जाता है, उन पर विवाद किया जाता है, उन पर बयानबाजी की जाती है। तो जर्जर स्कूल कैसे ठीक होंगे जब आपकी चर्चाएं किसी दूसरे पर की जाती है और उनमें जिनके बच्चे पढ़ते हैं उनके अलावा वो भी अभिभावक इनमें शामिल होते हैं और वो भी इन्हीं पर ही बात करते हैं। मीडिया पर मृत्युशाला बनी, लेकिन किसी भी विपक्ष का कहीं कोई बयान आपको देखने को नहीं मिलेगा, नहीं बयान आपके बच्चों या जो पीड़ित हैं उनके अभिभावकों को मिलेगा। अभिभावकों का भी कहीं बयान आपको नहीं मिलेगा मीडिया पर। यही अगर कहीं दूसरी जगह हो जाता तो वहां सिर्फ और सिर्फ पीड़ितों के बयान मिलते या अभिभावकों के बयान मिलते। इसीलिए आप इन अंतर को समझकर ही आप अपने बच्चों को सुरक्षित रखिए। मीडिया में जो डर दिखाया जा रहा है वह डर नकली है। असली डर आपका बच्चा स्कूल जा रहा है, ऑटो से जा रहा है तो किस भीड़ भाड़ में जा रहा है, कितने ऑटो में बच्चों को लेकर जा रहा है, लेकिन अब इससे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप उन्हीं बातों पर चर्चा करते हैं, उन्हीं पर प्रदर्शन करते हैं जहां आपसे मीडिया कहा जाता है या मीडिया के द्वारा बताया जाता है। भास्कर से शिक्षा मंत्री ने बात की तो मैं शिक्षा मंत्री हूं, जिम्मेदारी भी मेरी, इस्तीफे पर फैसला सीएम को करना है। यानी नैतिक जिम्मेदारी खुद की नहीं, सीएम को फैसला करना है। इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं।
राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर छात्र संगठनों का विरोध प्रदर्शन जारी है। ऑल राजस्थान चुनाव संघर्ष समिति के बैनर तले आरयू के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया गया। जेलन मार्ग रोकने की कोशिश की तो समझा इसका प्रयास किया गया, लेकिन वे नहीं माने। पुलिस व छात्रों के बीच में तीखी नोकझोंक भी हुई। ऐसे में मजबूरन हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दी थी। इसके पीछे लिंगदोह कमेटी के नियमों का पालन नहीं होना भी एक कारण बताया गया है। छात्र संघ चुनाव प्रदर्शन पुलिस ने लाठीचार्ज कर खदेड़ा। खुले कार्गो गेट के साथ उड़ा प्लेन, 18 मिनट बाद ही आपात लैंडिंग। शुक्र है कि कोई हादसा नहीं हुआ, यानी खुले कार्गो गेट के साथ ही प्लेन उड़ गया है। आपकी जीवन कितना असुरक्षित है, कितना असली में आपको डर दिखाया जाना चाहिए, उसके बजाय आपको धार्मिक स्थलों के बारे में डर दिखाते हैं। धार्मिक लोगों के बारे में आपको मीडिया पर डर दिखाया जाता है, जबकि असली डर आपको यह है कि गेट खुले हैं तब भी प्लेन उड़ रहे हैं। शुक्र है कोई हादसा नहीं हो पाया। दूदू की एक खबर, पुलिस जांच की रफ्तार इतनी धीमी है कि मौत का कारण बन गई। उदयपुरिया गांव में गणेश राम की बेटी 3 माह से लापता है, जिसे ढूंढने के लिए वह पुलिस थाने के 4 बार चक्कर लगा चुका है, मगर हर बार एक ही जवाब, जांच चल रही है। आखिरकार इससे तंग आकर गणेश राम ने खुद ही आत्महत्या कर ली। यह तो एकमात्र घटना है। अगर हम 2024 की बात करें तो राजस्थान के 501 बच्चे लापता है, जिनका अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। 501 बच्चे लापता, कहीं पर भी आपको इसके समर्थन में कहीं कोई प्रदर्शन की कोई खबर नहीं इसके बारे में कोई चर्चा। लेकिन धार्मिक स्थलों के बारे में कितनी चर्चा की जाती है, इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि आपका असली मकसद या असली एजेंडा क्या है। इसलिए अभी भी वक्त है कि आप अपनी समस्याओं के बारे में चर्चा करें। घटना के बाद मृतक के परिजन और ग्रामीण शव को पेड़ से उतारकर धरने पर बैठ गए। 3 माह से बेटी लापता, पिता 4 बार थाने गए, पुलिस ने नहीं सुनी, आत्महत्या करनी पड़ी। जयपुर के हीरापुरा बस स्टैंड से बसें शुरू होने से पहले ही विरोध शुरू हो गया। आरटीओ प्रशासन ने 1 अगस्त से सिंधी कैंप अजमेर रूट पर चलने वाली सभी निजी और रोडवेज बसों को हीरापुरा चलाने का आदेश दे दिया है। इसके विरोध में शुक्रवार शाम 1000 स्लीपर कोच बस संचालकों ने शनिवार से हड़ताल की घोषणा कर दी है। ऐसे में रविवार को होने वाली लाइब्रेरियन परीक्षा के 80,000 अभ्यर्थियों के सामने संकट खड़ा हो गया है। वहीं रोडवेज की मात्र 3050 बसें पूरे प्रदेश में चल रही है। आरटीओ प्रथम राजेंद्र सिंह शेखावत का कहना है कि हीरापुरा सब स्टैंड से प्रथम फेज में अजमेर जाने वाली प्राइवेट और रोडवेज बसों को ही शिफ्ट किया जाएगा। दिल्ली, सीकर, आगरा और टोक रोड की ओर जाने वाली बसें पहले की तरह ही सिंधी कैंप से ही संचालित होगी। एसोसिएशन के जयपुर अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने बताया कि सिंधी कैंप से हीरापुरा बस स्टैंड 18 किलोमीटर दूर है। ऐसे में यात्रियों को भी परेशानी होगी। इससे कहीं किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। परेशान आप होते हैं, लेकिन आप किस वजह से और किन कारणों पर आपकी चर्चा की जाए, यह तब डिपेंड करता है जब मीडिया को उसका एजेंडा कितने लोगों तक पहुंचाना है। जयपुर के ही बनीपार के सैटेलाइट हॉस्पिटल में गुरुवार रात 11:30 बजे राजस्थान एक्स सर्विसमैन कॉरपोरेशन की ओर से बतौर गार्ड रिटायर्ड फौजी की मरीज के परिजनों ने पिटाई कर दी। परिजनों का मरीज को दिखाने को लेकर महिला डॉक्टर से झगड़ा हो गया था। यह देखकर पूर्व फौजी ने महिला डॉक्टर का बचाव करते हुए परिजनों को अस्पताल से बाहर निकाल दिया। इसके बाद परिजनों ने पूर्व फौजी से मारपीट की। पूरी घटना अस्पताल में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। मरीज और डॉक्टर्स दोनों की बात की जानी चाहिए। दोनों को बैठा करके पूछा जाना चाहिए कि किस प्रकार यह लापरवाही हुई, या मरीज के अभिभावक क्यों इतने आक्रोशित हुए या क्यों इतने उत्तेजित हुए कि उन्होंने फौजी से या जो गार्ड है उससे मारपीट कर दी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सदस्यों को त्वरित, पारदर्शी और सुविधाजनक सेवा प्रदान करने की दिशा में ऑटो क्लेम सेटलमेंट की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी। यह संशोधन आवास, शिक्षा विभाग व बीमारी जैसी आवश्यकताओं के तहत किए गए अग्रिम दावों पर लागू होगा। ईपीएफओ राजस्थान अंचल के अपर केंद्रीय आयुक्त अजीत कुमार ने बताया कि 5 लाख रुपए तक के पात्र अग्रिम दावे ऑटो सेटल होंगे। ऑनलाइन दावा पेश करने पर 3 दिन में संबंधित सदस्य के बैंक खाते में राशि जमा कर दी जाएगी।
यह नई सुविधा सदस्य को शीघ्र वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने और दावा प्रक्रिया को और अधिक सरल प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। दैनिक भास्कर की गड्ढों भरो चैलेंज में जेडीए निगम ने अब सड़कें सुधारने के लिए टीमें फील्ड में उतार दी है। दोनों निगम और जेडीए के अधिकारी गड्ढे बढ़ने के बाद मौके पर जाकर मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। अभियान के तहत शुक्रवार को हेरिटेज निगम की ओर से 255 गड्ढे भरे गए। आप जिम्मेदार नागरिक हैं तो आप जो गड्ढे भरे गए हैं उनकी भी क्वालिटी आप जांचें। और क्या आपको लगता है कि इस गड्ढे भरने की खबर से जो गड्ढे भरे गए हैं क्या उचित है, या आपको लगता है कि एक ही बारिश में वो जो गड्ढे भरे गए हैं वह उखड़ जाएगी, या कंक्रीट जो डाली गई है जिनकी वजह से वो गड्ढे भरे गए हैं क्या उखड़ जाएगी। यदि आपको लगता है कि इस तरह की सिर्फ एक लीपापोती है तो आप अवश्य 181 पर शिकायत करें। यदि आप सजग रहेंगे, सावधान रहेंगे तो हर सरकार को यह सुनना ही होगा। राजस्थान के चिकित्सा विभाग ने राज्य में कई माह से लंबित पदोन्नत 1424 नर्सेज की पदस्थापन सूची जारी कर दी है। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष प्यारेलाल चौधरी नरेंद्र सिंह शेखावत ने पदाधिकारी निदेशक राकेश कुमार शर्मा से मिले और कहा कि इससे नर्सेज को हौसला मिला है और आने वाले समय में हर किसी को इसका लाभ मिलेगा। इस दौरान उन्होंने राकेश शर्मा का अभिनंदन भी किया। इस मौके पर मालती शर्मा, बिंदु बीपी, सारम्मा, जयप्रकाश शर्मा, जेबी कस्बा, अनिल रोहिला सहित कई सदस्य मौजूद थे। निगम ग्रेटर महापौर डॉक्टर सोम्या गुर्जर की अध्यक्षता में शुक्रवार को निगम मुख्यालय में निर्माण शाखा से संबंधित कार्यों की समीक्षा बैठक हुई। इसमें महापौर ने वार्डों में किए जा रहे विकास कार्यों के संबंध में अधिकारियों से प्रगति रिपोर्ट ली। राजस्थान में फिजियोथेरेपी में डिग्री कोर्स संचालित करने वाले संस्थान अब किसी तरह की गड़बड़ी नहीं कर सकेंगे। ना तो घर बैठे फर्जी डिग्री और न ही निर्धारित से ज्यादा सीटों पर प्रवेश दे सकेंगे, क्योंकि फिजियोथेरेपी अब स्टेट अलाइड हेल्थ केयर कोर्सेज में शामिल हो गई है। नार्को कोऑर्डिनेशन समिति की बैठक में कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने गैर मान्यता प्राप्त नशा मुक्ति केंद्रों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तीज पर्व रविवार को मनाया जाएगा। सुहागिनी शनिवार को यानी आज सिंजारा मनाएगी। इस पर्व में खास मिठास खोलने वाली जयपुरी घेवरों की खुशबू से बाजार सरोबार है। राजस्थान में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन बढ़ाने और प्राकृतिक गैस के प्रदेश में ही औद्योगिक उपयोग की कार्य योजना बनाई जाएगी। प्रमुख सचिव खान एवं पेट्रोलियम टी रविकांत ने शुक्रवार को सचिवालय में पेट्रोलियम विभाग, ऑयल इंडिया, ओएनजीसी और केएन वेदांता के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में तेल और गैस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए नवीनतम तकनीक को अपनाने और एक्सप्लोरेशन कार्य को गति देने के निर्देश दिए। राजस्थान में कांग्रेस राज में बदले गए अधिकांश वार्डों की सीमाएं फिर से बदली गई है। 4 मंत्रियों की कमेटी ने कई टीमों को ओटीएस से लेकर विभिन्न स्थानों पर कई माह कसरत करवाते हुए 3400 से अधिक वार्डों की सीमाएं दोबारा बदलवाने का काम किया है। ठेका कर्मचारियों को ठेकेदारों के शोषण से मुक्ति के लिए सरकार ने बजट में घोषणा की थी कि कार्मिक विभाग के अधीन एक संस्था के अंतर्गत इन सभी को लाया जाएगा। कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़, निविदा कर्मचारी संघ के अध्यक्ष नाथू सिंह गुर्जर व महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष देवेंद्र सिंह नरूका का आरोप है कि बजट घोषणा पर फिलहाल कोई कार्रवाई आगे बढ़ती दिखाई नहीं दे रही। कार्मिक विभाग ने निर्देश दिए हैं कि अपने कार्यालय में प्लेसमेंट ठेका कर्मचारियों की सूचना विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करें ताकि राजकीय संस्था की आगे की कार्रवाई की जाए, परंतु लगभग सभी विभागों से कर्मचारियों की सूची अपलोड नहीं हो सकी है। उदयपुर शहर की हिरणमकरी थाना क्षेत्र स्थित प्रभात नगर सेक्टर 5 निवासी अचार विक्रेता युवक ने आर्थिक तंगी से तनाव में आकर अपने 2 ही बच्चों को जहर देकर पत्नी का गला घोटकर हत्या कर ली और फिर खुद ने फांसी लगाकर पूरे परिवार ने आत्महत्या कर ली। हादसे का शिकार हो गए। दौसा की एक खबर। एसीबी ने दौसा के ओम शिव महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्रिंसिपल राकेश कुमार चौबे को शुक्रवार को 5000 रुपए की रिश्वत लेते कॉलेज से गिरफ्तार कर लिया है। उदयपुर शहर के ही सुखेर थाना क्षेत्र में स्थित एक निजी डेंटल कॉलेज में 25 वर्षीय छात्रा ने फांसी लगाकर जान दे दी। सुसाइड नोट में छात्रा ने कॉलेज स्टाफ पर प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। और आपसे एक निवेदन और कि यदि आपने हमारे चैनल को लाइक किया है,
खबरों को लाइक किया है तो उसके आगे हाइप का भी एक बटन आएगा। बटन पर हाइप में आपको सिर्फ कुछ भी खर्च नहीं करना है, जबकि उस हाइप में एक पॉइंट आपको देने होते हैं। यदि आप उसको हाइप को दबाते हैं, क्लिक करते हैं, तो आपका जो खबर है, आपकी जो खबर है उसको हाइप मिलेगी, और हाइप मिलेगी तो वह ट्रेंडिंग में जाएगा। तो इसलिए आपसे निवेदन कि यदि आप लाइक करते हैं तो हाइप के बटन को भी अवश्य दबाएं और हमें सिर्फ पॉइंट दे। इसमें कोई आर्थिक आपको सहयोग नहीं करना है। धन्यवाद।